एक गांव में मोहन अपने बेटे चिंटू और पत्नी गीता के साथ रहता था। एक दिन चिंटू अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे मोहल्ले के सारे बच्चे अपने अपने खिलौने दिखाकर चिढ़ाते हैं। माँ, मुझे भी खिलौने चाहिए, मैं भी खिलौनों से खेलूंगा। माँ, अभी नहीं बेटे, बाद में दिला दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए, तुम हमेशा ऐसे ही टाल देती हो। बेटा, अभी हमारे घर की हालत बहुत खराब है, मैं बाद में दिला दूंगी तुम्हें। मोहल्ले में सारे बच्चों के पास खिलौने हैं, बस एक मेरे पास ही नहीं है, मुझे भी चाहिए। हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी चाहिए, उनके रास्ते अलग हैं और हमारे अलग हैं। हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारा लगता ही क्या हूँ, तुम मुझे क्यों दिलाओगे खिलौने? चिंटू वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ मोहन आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों खड़ी हो? क्या बताऊं जी, अब हमारा चिंटू बड़ा हो गया है, वो भी खिलौनों से खेलना चाहता है। मोहल्ले के सारे बच्चे उसे अपने खिलौने दिखाकर चिढ़ाते हैं। अरे तुम तो जानती ही हो इस वक्त हमारे घर की हालत कितनी खराब है। मुझे पता है जी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन वो अभी बच्चा है, वो नहीं समझता। पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है। अरे आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मोहन अपने घर की चिंता में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। मोहन उसे बड़े ही ध्यान से देखता है और वो चिड़िया मोहन के सामने ही बैठी रहती है। तभी मोहन बोलता है, अरे अरे, ये कैसी चिड़िया है, मैंने आज से पहले इतनी अच्छी चिड़िया कभी नहीं देखी। तभी वे चिड़िया बैठे बैठे अपनी पूंछ हिलाने लगती है और उसे देखकर मोहन बोलता है, अरे अरे, ये चिड़िया अपनी पूंछ क्यों हिला रही है? फिर चिड़िया बोलती है, अरे मित्र, मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। उसको बोलता देख मोहन चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। अरे अरे, ये कैसी चिड़िया है, ये तो बोल भी सकती है। अरे अरे, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और तुम इतने परेशान कैसे बैठे हो मित्र? फिर मोहन बोलता है, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए परेशान हूँ। फिर जादुई चिड़िया मोहन से बोलती है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ मित्र, आज मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, उसे तुम अपने घर में जाकर रख देना और किसी को भी उसके बारे में मत बताना, फिर देखना। फिर मोहन बोलता है, ठीक है, जैसा तुमने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोहन की बात सुनकर वह जादुई चिड़िया अपनी पूंछ हिलाने लगती है और अपनी पूंछ के सहारे से कुछ वहां रखकर चली जाती है। जादुई चिड़िया के जाने के बाद मोहन इस चीज को वहां से उठा लेता है और उठाकर वापस अपने घर आ जाता है। और उस चीज के घर में आते ही मोहन का परिवार बिल्कुल सही हो जाता है और उसी की वजह से वह एक मोटरसाइकिल और एक साइकिल भी ले लेता है।